Good morning, class 11th. Take out your BST book, chapter number 1. Today I am starting section first. Section first आपका रह रहा था इस चैप्टर का हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. आज हम उसी की बात करेंगे बच्चों. हिस्ट्री एंड ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हम करें तो देखिए, इंडिया को आप जानते हैं, इंडिया क्या था, हमारा सोने की चिड़िया था. क्यों कहते थे सोने की चिड़िया? क्योंकि हमारा जो बिजनेस था, हमारा जो व्यापार सिस्टम था इंडिया का, वो बहुत ही अच्छा था. तो इस वजह से हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था. इसीलिए हमें जो है फॉरेन जो कंट्री थी, उन्होंने हमारे इंडिया में आके क्या किया था, रूल किया था. देखिए, फर्स्ट सेक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं. सी इन द पिक्चर ओवरलैंड सिल्क रूट. इंडिया का जो बिजनेस था वो पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज से क्या था, कनेक्टेड था. और ये जो कनेक्शन नेटवर्क था, ये जो रूट था, इसे ही हम सिल्क रूट के नाम से जानते थे. तो सिल्क रूट के थ्रू इंडिया जो था वो जो दूसरी कंट्रीज थी उनसे कनेक्टेड था. जैसे हम बात करें, इसमें पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं यूरोप, इजिप्ट, पर्सिया, अरेबिया, चाइना, इन सब से क्या था, इंडिया का बिजनेस था. इंडिया क्या करता था, इनसे व्यापार करता था. तो ट्रेडिंग जो सिस्टम था, हिस्ट्री जो हम देख रहे हैं, वो इंडिया की बहुत ही अच्छी थी. इंडिया का जो बिजनेस था, इंडिया का जो ट्रेड मार्केट था, वो पूरे वर्ल्ड में जो था वो कनेक्टेड था. नेक्स्ट सेकंड जो हम देख रहे हैं, मैरिड लाइन सिल्क रूट थी आपकी, जो पानी के थ्रू जो कनेक्शन इंडिया का बनता था, पानी के थ्रू जो ट्रेड इंडिया करता था, पानी के थ्रू जो दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री का जो गुड्स था वो भेजा जाता था. तो इंडिया जो था, साउथ और नॉर्थ दोनों साइड से क्या था, वर्ल्ड से कनेक्टेड था. तो इंडिया का जो बिजनेस था, उसकी जो ज्योग्राफीज थी वो इस तरीके से थी कि इंडिया का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में क्या था, कनेक्टेड था. तो ये थी इंडिया की रूट लाइन, सिल्क रूट एंड मैरिड सिल्क रूट लाइन. तो दोनों टाइप से हमारा जो इंडिया था, उसकी ज्योग्राफी जो हम देख रहे हैं, वो उसका ट्रेड मार्केट जो था बहुत ही अच्छा था. तो नेक्स्ट देखते हैं हम. हिस्ट्री जो है बच्चों, वो कुछ टॉपिक्स में आपकी डिवाइडेड है. फर्स्ट टॉपिक आपका आता है इंडिगस बैंकिंग सिस्टम. इंडिगस बैंकिंग सिस्टम होता था स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम, स्वदेशी व्यापार सिस्टम जिसे हम जानते थे. जैसे आजकल बैंकिंग सिस्टम है, वैसा हमारे पुराने जमाने में नहीं हुआ करता था. पहले क्या हुआ करते थे, आपने हिंदी मूवीज में भी देखा हो, तो सेठ साहूकार होते थे, जो लोगों को क्या देते थे, कर्ज दे देते थे, उधार दे देते थे, और उसके बदले में क्या ले लेते थे, लोगों से गिरवी जो है, उनकी कीमती चीजें गिरवी रखवा लेते थे. उससे भी पहले हम बात करें तो जो पहले जो चलता था सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम चलता था. एक्सचेंज सिस्टम में हम क्या देखते थे, गुड्स जो होता था उसके बदले में दूसरी चीज, मतलब सामान के बदले में सामान जो है वो लोग लेते थे. तो एक्सचेंज जो था, एक्सचेंज ऑफर चलता था, जिसमें लोग जो अपने जरूरत की चीज होती थी, जैसे किसी ने अपने खेत में अनाज उगा रखा है, किसी ने सब्जियां उगा रखी है, तो वो अनाज के बदले में सब्जियां ले लेता, और जिसने सब्जियां उगाई है वो अनाज ले लेता था. तो लोग ऐसे अपनी चीजों को एक्सचेंज करते थे. तो ये सिस्टम चलता था. फिर धीरे धीरे क्या है, राजा महाराजा आए, उनका जमाना चला, तो उन्होंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एक्सचेंज को, क्या बना दिया उन्होंने, कॉइन सिस्टम में बना दिया. तो जो राजा महाराज होते थे, उनके क्या चलते थे, सिक्के चलते थे. तो अब सिक्के जब चलने लगे, तो लोगों के पास थोड़ी ना पैसा होता था, तो उस जमाने में लोगों ने क्या किया, उधारी लेनी शुरू की. तो उधारी जब लेने लगे लोग, बोरो जब करने लगे, तो हुंडी और चिट्ठी का चलन हुआ. हुंडी और चिट्ठी क्या होता था, हुंडी और चिट्ठी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता था जो प्रूफ के लिए यूज किया जाता था. अगर किसी ने क्या लिया है, मनी ली है, तो मनी जो ली जाती थी, उसके बदले में वो हुंडी या चिट्ठी बना के देता था, जिसमें क्या लिखा रहता था, जिसमें लेने वाले की जो भी उसका, जिसके भी पास वो हुंडी होती थी, वो उसके बदले में उसमें जितने भी रुपए लिखे रहते थे, मनी लिखी रहती थी, वो उसको ट्रांसफर कर दी जाती थी. तो आपको हुंडी के जो है अलग अलग टाइप की हुंडी होती थी. पेज नंबर 5 पे आपको गिवन है उनके नेम, आप रीड करिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो पूछना. फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिए हम यस नेक्स्ट आता है अराइज ऑफ इंटरमीडिएटर्स होते थे बच्चों बिचौलिए, जो क्या करते थे ट्रेडर्स को ट्रेडिंग में हेल्प करते थे। जो आपने बिजनेस कॉन्सेप्ट में सपोर्टिंग सिस्टम देखे थे, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वही पुराने जमाने में क्या हुआ करते थे, मीडिएटर होते थे। जो अराइज जो आजकल के जमाने में जो है वो आपके सपोर्टिंग सिस्टम बन गए। तो क्या होते थे ये, प्ले अ प्रमोटिंग रोल ऑन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। क्या करते थे ये प्रमोशन के लिए, मतलब ट्रेड को, व्यापार को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करते थे। दे प्रोवाइडिंग कंसीडर फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरिंग बाय द अज्यूमिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर द रिस्क इन्वॉल्व स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड। क्या करते थे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते थे। फाइनेंशियली अगर किसी को प्रॉब्लम आती थी, किसी को पैसे की जरूरत होती थी, तो वो उधारी दे देते थे। और क्या करते थे, उनकी फॉरेन जो बिजनेस होता था ट्रेड में, उसमें भी हेल्प करते थे। इट कंप्रेज कमीशन एजेंट, ब्रोकर एंड डिस्ट्रीब्यूटर बोथ फॉर दी होलसेलर एंड रिटेलर गुड्स। जो आपने इंडस्ट्रियंस देखे, उसी तरीके से ये भी हुआ करते थे, सेठ साहूकार ही हुआ करते थे, जो क्या करते थे, जो ट्रेडर्स को, होलसेलर रिटेलर को क्या करते थे, हेल्प करते थे। तो जो बढ़ते बढ़ते आजकल जो, पहले तो इनको हम जो है बैंकिंग सिस्टम में नहीं जानते थे, ये बिचौलिए का काम करते थे, और अब क्या हो गए हैं, ये धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने क्या ले लिया, बैंकिंग सिस्टम का रूप ले लिया है। तो ये था आपका अराइज ऑफ इंटरमीडिएटर्स। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आप पहले ही देख चुके हैं, इंडियन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था बहुत ही अच्छा था। नॉर्थ एंड साउथ दोनों साइड से हम क्या देखते थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते थे। जो आपने अभी पहले देखा था, हमारा जो था, हम जो ट्रेडिंग करते थे वो हम सी ट्रांसपोर्ट से भी करते थे, और लैंड ट्रांसपोर्ट भी जो था इंडिया का वो बहुत ही सॉलिड था। तो ये आपका आएगा इसमें ट्रांसपोर्ट में। तो नेक्स्ट जो है हिस्ट्री का पार्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। टिल देन बाय।